हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो की बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम आ साम ऑफ लाइफ। ये पी साइलेंट होगा बच्चों, और इसको हम साम पढ़ेंगे। साम का मतलब होता है भजन, की ज़िंदगी का भजन। इसमें पोइट ने कहा है हमारी ज़िंदगी के जीने का उद्देश्य बताया है और हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है ये बताया है। तो शुरुआत करते हैं। कहते हैं ज़िंदगी हमको एक बार प्रभु ने दी है, तो जो ज़िंदगी है वो वास्तविक है, वो असली है, रियल है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट का मतलब है यहाँ पे सिंसियर। तो हमें जो एक जीवन मिला है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए, इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और ये जीवन ऐसे ही नहीं गुजार देना चाहिए। फिर कहते हैं एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। ग्रेव मानी होती कब्र और गोल मानी उद्देश्य। तो हमारी ज़िंदगी का ये उद्देश्य नहीं है कि खाया पिया ज़िंदगी जी और एट द लास्ट क्या हो गए, मर गए और हमारा अस्तित्व ख़त्म हो गया। कि मतलब अगर हम जिंदगी इस जहाँ में आए हैं तो कुछ महान कार्य करें और इसको सिंसियरली लें, क्योंकि ये जो हमारा बॉडी है ये मिट्टी है। कहता है डस्ट, डस्ट मानी होती धूल, थाउ मानी यू तुम, ये आर्ट लिखा है, आर्ट मानी ये आर ए आर ई है, ये आर्ट, आर्ट का मतलब आर। तो यहाँ पर कहते हैं कि तू धूल है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्न मानी वापस चला जाएगा। मतलब तेरा जो पूरा शरीर है वो मिट्टी से बना है और एक दिन क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो बॉडी संचालित होता है वो सोल के द्वारा होता है, कि आत्मा और शरीर दो चीज़ें होती हैं। तो कह रहे हैं हम आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो इस शरीर को छोड़ती है दूसरे में चली जाती है। लेकिन ये तुझे मानव का जीवन मिला है तो ऐसा कर, उसको सिंसियरली ले, जिम्मेदारी से ले और कुछ महान काम कर, हल्के में मत ले। और एक दिन तो तुझे मिल ही जाना है, मिट्टी में से आया है मिट्टी में ही चला जाएगा। फिर कहते हैं नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो। तू इस चीज़ के चक्कर में ना पड़ कि तुझे कितनी खुशी मिली, तो इस चीज़ को भी ज़्यादा माइंड मत कर कि तू दुख में जी रहा है, क्योंकि सुख दुख जिंदगी के पहलू हैं, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं। इज़ आवर, ये जो हमारा, क्या ये हमारा डेस्टिनाइड एंड और वे। ये मत समझ कि हमारा डेस्टिनी क्या होगी, हमारी ज़िंदगी का अंत कैसा होगा या हमारा रास्ता किस तरीके का होगा। तू बस क्या करता है, बट टू एक्ट, बस तू काम करता रहे। बच्चों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और उन्होंने शायद गीता पढ़ी है। तो भी कर्म की थ्योरी, कर्म की थ्योरी को कहते हैं कि तू फल की चिंता मत कर, सिर्फ काम करता रहे। दैट ईच टुमारो, और आने वाले जो कल है उसके लिए तू काम करता रहे। अगर तू अच्छा काम करेगा तो आने वाला जो कल होगा तेरा वो बहुत अच्छा होगा। अगर तू आलसी बनेगा तो क्या होगा, तेरा आने वाला कल अच्छा नहीं होगा। फिर कहते हैं फाइंड अस फार्दर देन टुडे। अगर तूने आज मेहनत की है, आज तूने बहुत मेहनत की है, तो आने वाले समय में तू आज जिस पोजीशन पर खड़ा है उससे कहीं बहुत आगे पहुंच जाएगा, ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये जो संसार है, यहाँ पर कह रहे हैं पोइट कि इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो पूरा संसार देख रहा है वो एक युद्ध क्षेत्र के समान है। बिल्कुल गीता के उपदेश दिए हैं, गीता से ये लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है। इन द वाइवियस ऑफ लाइफ, और हमारी जो ज़िंदगी है वो अल्पकालिक है, यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है। इस जीवन में जो बनता है वो एक दिन बिगड़ता है। वाइवियस मानी होता है टेम्परेरी, ये वाइवियस का मतलब होता है टेम्परेरी, मतलब हर चीज़ यहाँ पर टेम्परेरी है।
आज जो बनी है वो कल बिगड़ेगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर कहते हैं जब तुझे ये सारी बातें पता है तो वी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, तो अपनी ज़िंदगी को एक बेजुबान जानवर, ड्राइवन मानी हाँकने वाला, कैटल की तरह मत बन। जैसे भेड़ है, भेड़ को गड़रिया हाँकता हुआ चला जाता है 100-150 भेड़ों को, तो एक भेड़ जिस रास्ते पे चलती है हजारों भेड़ उसी पर चली जाती हैं। तो सिर्फ यहाँ पर हाँ पोइट ये कहना चाहते हैं कि तू जानवरों की तरह एक्ट मत कर और तू भाग्य पर भरोसा मत कर कि अरे भगवान ने जो करेंगे वो हो जाएगा या मेरे तो नसीब में ऐसा लिखा था ना। तू संघर्ष कर, स्ट्राइफ मानी होता है संघर्ष। तू संघर्ष कर, वी आर हीरो इन स्ट्राइफ। तेरे ऊपर कितने भी दुख आए, कितने भी दुख आए, उन सारे दुखों में तू लड़, एक हीरो की तरह लड़ और संघर्ष कर, और तू देखेगा कि एक दिन क्या होगा, तू आने वाले समय में विजयी हो जाएगा एक हीरो की तरह। फिर पोइट कहते हैं लेट अस देन वी अप एंड डूइंग। तू क्या सोच रहा है, बी अप, उठ, उठ और काम कर। विद अ हार्ट ऑफ एनी फेट, चाहे तेरे ऊपर कितने भी दुख हों, फेट मानी होता है भाग्य, तू भाग्य के भरोसे मत बैठ। तेरे ऊपर चाहे कितने भी दुख और मुसीबत आए, तू विद ए हार्ट, मतलब पूरे हार्ट का यहाँ पर मतलब है पूरी ताकत के साथ उन दुर्भाग्य से लड़। स्टिल अचीविंग, तो तू देखेगा कि तू लगातार चीज़ों को प्राप्त कर रहा है। स्टिल परसुइंग, परसुइंग मानी होता है पीछा करना, और ये दिखने में आएगा कि तू उन चीज़ों को ग्रैब कर रहा है, पकड़ रहा है, तेरे काबू में आ रही हैं और तू उपलब्धियों को हासिल करता हुआ चला जा रहा है। और फिर कहते हैं लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मेहनत कर और प्रतीक्षा कर। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। इसने 100% भगवत गीता पढ़ी होगी और लॉर्ड कृष्णा वाली ही बातें हैं इसमें कि लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीख और इंतज़ार करना सीख। और जब तू मेहनत करना सीख जाएगा और इंतज़ार करना सीख जाएगा तो प्रभु भगवान तेरे पक्ष में हमेशा डिसीजन करेंगे। तो मैं समझता हूँ बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और SW लॉन्गफ्लो ने हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा ये गीत गाया है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो।